हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और अच्छी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक, न्यूटन्स के गति विषयक नियम, जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, अगर वस्तु मोशन में है तो, अगर कोई पिंड या वस्तु क्या है मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी, और अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई भी क्या एक्सटर्नल फोर्स क्या है आरोपित नहीं किया जाए, यानी लगाया नहीं जाए। ठीक है, इस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं, क्योंकि जड़त्व का मेजरमेंट क्या द्रव्यमान से करते हैं। जड़त्व भी क्या होता है, अगर वस्तु पर कोई भी वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर क्या है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ठीक है, इस नियम को याद रखना है कि इस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, किसी पिंड पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये संवेग परिवर्तन की दर है, यानी संवेग परिवर्तन की दर, यानी टाइम से इसकी क्या की जा रही है, कंपेयर की जा रही है। ठीक है, तो किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहीं से फोर्स का फार्मूला निकल के आता है, F इक्वल टू ma। ठीक है, F इक्वल टू ma, जहाँ पे m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, और ये क्या होता है, त्वरण, यानी एक्सीलरेशन। ठीक है, F क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमें याद रखना है। ठीक है, और बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, किसी पिंड या वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, F अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि संवेग का क्या टाइम के कंपेयर में क्या परिवर्तन हो रहा है, टाइम की कंपेयर में ही तो किसी भी चीज़ में अगर निकालते हैं कंपेयर, समय के अकॉर्डिंग ही तो निकालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मोशन है तो टाइम से ही कंपेयर करके यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यहीं से फोर्स का फार्मूला निकल के आता है, F इक्वल टू ma। ठीक है, तो इसे जहाँ पे m होता है द्रव्यमान और a होता है एक त्वरण यानी एक्सीलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, इतने याद रखेंगे। फोर्स एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी इसे कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी वस्तु पर अगर कोई भी बॉल है, अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई भी बॉल है अगर हम मारते हैं दीवार पे तो वापस वो क्या रिटर्न बैक आ जाती है, तो क्या है दीवार है तो वो भी उस पर क्या बॉल पे उतना ही बल लगाती है जितना क्या बॉल ने उस पर लगाया। ठीक है, तो इसके ये क्या है, एक उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया एक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ का, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का, जिसे एक्शन एंड रिएक्शन नियम भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये आपका टॉपिक न्यूटन के गति विषयक नियम का ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है। संवेग किसी वस्तु या पिंड यानी ऑब्जेक्ट के गतिमान होना चाहिए। किसी वस्तु या गतिमान पिंड के द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी यानी वेग का जो प्रोडक्ट होता है का प्रोडक्ट यानी गुणनफल को उस पिंड का संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। संवेग या मोमेंटम कहते हैं। ठीक है। एक सदिश राशि है। संवेग को P से डिनोट करते हैं। P = m/b। यहाँ पे m क्या है? किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग इंटू यानी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट ठीक है का गुणनफल, उसका क्या है? उस गतिमान पिंड का क्या? मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है। एक सदिश राशि है यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे क्या है? P से डिनोट करते हैं। P = m/b। m क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान यानी किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग और उसके वेग का जो प्रोडक्ट होता है उसका यानी प्रोडक्ट m/b का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? संवेग होता है। तो P = mb। ठीक है। ये एक सदिश राशि है। ठीक है। तो m को क्या किलोग्राम में मीजर करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है। m का क्या होता है? m यानी यहाँ पे द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान को क्या मेजर करते हैं? किलोग्राम में। ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है। तो P = mb यानी संवेग क्या होता है? किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और उस जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है यानी संवेग कहलाता है। संवेग क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। संवेग को P से डिनोट करते हैं। P = m/b। m यहाँ पे द्रव्यमान होता है। b क्या होता है? वेग यानी वेलोसिटी होती है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो संवेग को रिप्रेजेंट करता है और संवेग को बताता है। ठीक है। तो ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। आगे देखते हैं। और इसका यूनिट ध्यान रखना क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है यानी मास को किस में मीजर करते हैं? किलोग्राम में। और वेग का क्या? मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। आगे देखते हैं संवेग यानी इम्पल्स क्या होता है? आवेग यानी इम्पल्स। किसी गतिमान पिंड पर कोई बाह्य बल क्या है? बहुत अल्प समय के लिए लगे। जैसे ऐसे बिल्कुल टच करके बिल्कुल हटा लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगे। ठीक है। बहुत कम समय के लिए लगे यानी ΔT समय बहुत कम। यानी डेल्टा कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे कोई भी चीज़ क्या होती है? बहुत निग्लिजेबल होती है यानी कम होती है बहुत, तो नगण्य होती है। तो किसी गतिमान पिंड पर कोई बाह्य बल बहुत अल्प समय यानी ΔT के लिए लगे तो उस बल और उस सूक्ष्म समय ΔT का जो प्रोडक्ट होता है उसे इम्पल्स यानी आवेग बोलते हैं। ठीक है। अब इम्पल्स क्या है? एक सदिश राशि है। इम्पल्स को I से डिनोट करते हैं। आवेग यानी इम्पल्स I = F/ΔT यानी फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगा वो उस फोर्स का वैल्यू इंटू ΔT टाइम जो बहुत कम समय के लिए लगा बहुत निग्लिजेबल होता है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर T का वैल्यू क्या होती है? बहुत सूक्ष्म होती है। ठीक है। तो F/ΔT यानी ये इसका जो प्रोडक्ट हो गया वो इम्पल्स को क्या बताता है। ठीक है। इम्पल्स एक क्या है? सदिश राशि है। और इम्पल्स और संवेग में एक संबंध होता है। इम्पल्स बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है।
संवेग में परिवर्तन। आवेग, आवेग यानी इम्पल्स और मोमेंटम में एक संबंध होता है, इनका जो डिफरेंस होता है संवेग में परिवर्तन। यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर नहीं बोलेंगे, अगर दर होता तो डेल्टा टी होता नीचे, यहाँ पे क्या बोलेंगे संवेग में परिवर्तन। डेल्टा यहाँ पे क्या है, परिवर्तन को डिनोट कर रहा है। तो आई जो इन दोनों में संबंध क्या है, संवेग में जो भी परिवर्तन होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है, ये संबंध पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका यूनिट, आवेग का यूनिट और संवेग का यूनिट यहाँ पे क्या है, एक ही होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से अगर आपको नहीं पता, आपके लिए बता, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए। ठीक है, और यहाँ पे टी क्या टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ऊपर देखते हैं, एम को क्या हो गया किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण को क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी इंटू सेकेंड, सेकेंड से एक सेकंड कट गया तो क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यूनिट अगर सेम है, यहाँ से ही प्रूव हो गया कि यूनिट क्या है इनकी सेम है। और यहाँ पे इम्पल्स यानी आवेग क्या है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ये इनके बीच एक क्या है संबंध होता है, रिलेशन होता है, हमें से याद रखेंगे। अगर हमें संवेग की यूनिट पता है तो हम आवेग की भी यूनिट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन क्या है याद रखना है। तो संवेग और आवेग का जो यूनिट होती है वो सेम होती है, क्या होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसे हम फार्मूले से ही निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी और पी इक्वल टू एम इंटू बी। ठीक है, तो ये तो हो गया संवेग और आवेग। और हम जानते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी गतिमान, अगर किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कोई भी पिंड है उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, तो उस पिंड का जो होता है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग जो क्या होता है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो P इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत। नियत मतलब स्थिर रहेगा, चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, यहाँ पे इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, माना कोई पिंड m द्रव्यमान का है, उसका प्रारंभ में वेग इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v मान ली। ठीक है, तो m इंटू यू का प्रोडक्ट ये आ गया m इंटू बी, यानी वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो वेग m इंटू बी, तो m इंटू यू यानी प्रारंभिक वेग मान लिया, तो यहाँ पे u लिख दिया। ठीक है, तो m इंटू यू ये भी क्या संवेग हो गया, इसे क्या मान लेंगे P1 मान सकते हैं। ठीक है, और इसे क्या है P2 मान सकते हैं। ठीक है, ये टक्कर से पहले का संवेग, ये टक्कर से पहले का संवेग, ये क्या है टक्कर के बाद संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, तो ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, अगर किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उस पिंड पर टक्कर से पहले, उस पिंड का टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो पिंड, यहाँ पे पिंड नहीं बोलेंगे सॉरी, यहाँ पे निकाय बोलेंगे। ठीक है, निकाय में क्या होता है, पिंडों से बना होता है। ठीक है, पार्टिकल, तो किसी भी निकाय के अंदर, ठीक है, किसी निकाय के अंदर किसी पिंड के टक्कर, दो पिंड हो सकते हैं किसी निकाय के अंदर, क्योंकि निकाय क्या होता है कई पिंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उनके जो टक्कर होती है उनमें
पार्टिकल्स में अगर टक्कर होती तभी तो वो क्या है एकदम एक दूसरे से क्या अटैच हो जाते हैं, तभी तो कोई शेप बनती है। कोई भी जनरल वस्तु ऑब्जेक्ट जैसे मान लो मेज कुर्सी कुछ भी है जी, क्या है एक दूसरे को क्या ज्वाइन करने से ही बनती है, कोई निकाय बनता है। ठीक है, तो निकाय के अंदर किसी पिंड में टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद उसका संवेग क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, p इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत रहता है। यानी टक्कर से पहले संवेग माना वही पिंड है तो उसका द्रव्यमान m है, और टक्कर से पहले उसका वेग क्या है, इनिशियली वेलोसिटी मान ली u, तो m इंटू यू यानी ये संवेग हो गया, तो यानी p1, और m इंटू बी यानी हो गई फाइनल वेलोसिटी, तो m इंटू बी p2 हो गया। ठीक है, तो mu प्लस mb इक्वल टू 0, यानी 0 यहाँ पे क्या है, यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया संवेग संरक्षण का नियम। तो ये गति विषयक नियम और संवेग और इस मोशन से रिलेटेड जो भी मेन फार्मूले थे वो आपके लिए बता दिए, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लव यू, बाय बाय।